औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम इससे पहले भी कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बायोडाइवर्सिटी और उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर नंबर 3, ठीक है, और क्लास 9। तो आज हमारा टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या एम्स है और क्या प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन करने के लिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे अर्थ पर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है रह रहे हैं। और हमने देखा था पहले पिछली तस्वीर में, पिछले बैकग्राउंड में, कि पूरी अर्थ पर डिफरेंट स्पीशीज़ रहती है, डिफरेंट शक्ल सूरत रखने वाली। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अब इन सब को हम आसानी से ना याद कर सकते ना पहचान कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इनको क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इनको क्लासिफाई करने के लिए ग्रुप और सब ग्रुप में रख दिया। ठीक है, ग्रुप और किस में रखा? सब ग्रुप में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर ग्रुप और सब ग्रुप में रखने के बाद फिर क्या हुआ? दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो ग्रुपिंग की, ये बन गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको प्रिंसिपल क्या है, इसकी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस पर हमें गौर व फिक्र करते हुए इनको अलहदा हम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हो गई मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमें पता है एक्सटर्नल फीचर होते हैं ऑर्गेनिज़म के, उसको देखते हुए। और कुछ होमोलोगस और एनालोगस करैक्टर हो गए। अब होमोलोगस में हमारे पास जो है, आप ये यहाँ पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है होमोलोगस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आप देखें, आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो है ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट, इन सब के, ये सब क्या है? सबके हैंड हैं, सबके हाथ हैं। लेकिन आप इनको देख रहे हैं, इनका जो है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है होमोलोगस में? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये क्या है? होमोलोगस में क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये देख लें आप, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर है बट इनका फंक्शन दूसरा है। अब आपको पता है ह्यूमन अपनी चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ करता है, इसी तरह कैट जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ करती है, व्हेल जो है स्विमिंग के लिए यूज़ करती है, और बैट जो है फ्लाइंग के लिए। यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर में हमारे पास यही बताया गया है कि हमारे पास क्या कह रहे हैं? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। इसी तरह एनालोगस इसी की अपोजिट है। एनालोगस में क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, तो उसको आप क्या कह दोगे? एनालोगस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है एनालोगस, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ इसके बारे में डिफ़ाइन भी किया हुआ है। एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई थी, मॉर्फोलॉजिकली हमने इसको लुक लाइक लिख लिया। उसके बाद हम इसकी साइटोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी जेनेटिक्स देखेंगे, उसके बाद हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री भी देखेंगे इनकी। ठीक है, ये सारी हम इनकी बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल सब्सटेंस है, इन सब को देखते हुए भी हम इनको जेनेटिकली भी देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इन्हें अलग-अलग ग्रुपिंग में रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें जो है इसको समझने के लिए हमें कुछ ये फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें हमें बताया गया है कि ग्रुप को मज़ीद फर्दर डिवाइड करने के लिए हमें एक टैक्सोनॉमी का अरेंजमेंट की गई, टैक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने 5 किंगडम बनाए। किंगडम जो है सबसे पहला और फर्स्ट वो होता है फर्स्ट नंबर का। अब यहाँ पर आप देखें तो इसको हम एक मिनट ये देख लें। यहाँ पर ये किंगडम हायरार्की है, ये जो आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है छोटा छोटा, ठीक है ना, ये आपको इस फ्लो चार्ट में आपको यही पता लगेगा जो हमारे पास किंगडम जो होगा वो हाईएस्ट टैक्सोन कहलाएगा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, सबसे पहले जो होगा किंगडम होगा, उसके बाद फाइलम। फाइलम जो है हमारे पास जो है, एक तो डिवीज़न में हो सकता है और एक फाइलम में हो सकता है। ठीक है, एक डिवीज़न में होगा और एक फाइलम में होगा। कैसे?
यहाँ पर हमारे पास जो है इसको एक तो फाइलम में रखा और हम साथ में इसको डिवीज़न भी दे सकते हैं। कैसे देंगे हम इसको डिवीज़न? इस तरीके से, लेट्स सपोज़ कि अगर आपके पास कोई एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट हैं, तो उनका लुक लाइक स्ट्रक्चर और बिहेवियर तो सब अलग अलग है ना। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, उनको अलग-अलग फाइलम्स में, एनिमल्स को फाइलम में रखेंगे और प्लांट्स को डिवीज़न में, ठीक है। तो हमारे पास अब इसके बाद आती है क्लास। क्लास हमने क्यों बनाई? क्लास हमने इसलिए बनाई कि क्लास, अगर हमारे पास कोई सेम लुक लाइक है फीचर, लेकिन उसके अलावा भी उनकी भी कैटेगरीज होती है। जैसे कि कोई अगर नाम है किसी बच्चे का, सेम नाम है लेकिन एक क्लास में सेम नाम के 2 बच्चे पढ़ते हैं। अब दोनों बच्चों के नाम तो सेम है बट उनके फादर डिफरेंट है, तो यही एक रीज़न है कि हमें उसकी क्लास भी बनाना पड़ी। इसी तरह फिर ऑर्डर होगा, उसी के बाद फाइलम होगा, उसके बाद जीनस होगा और स्पीशीज़ होगा। हम इसके निमोनिक्स भी पढ़ेंगे। पूरा जो ऑर्डर है इसका हम शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक्स याद करने की ट्रिक देखेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखिएगा, तो आपको पता लगेगा, आपको याद करना और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आप देखें तो इनको हम जो है सबसे, हमारा जो फर्स्ट जो होगा ना, हमारा फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो हमारा टैक्सोनॉमी जब बन रही है किंगडम के लाएगा। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारा स्पीशीज़ है, ठीक है। जब स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ जो हैं कंबाइन होंगी तो वो एक न्यू स्पीशीज़ बनाएंगी, जो फिर उसका हम जो है साइंटिफिक नेमिंग कर देंगे। अब हमारे पास ये जो है इसकी हम पूरा फ्लो चार्ट देखते हैं। आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा पहले और पढ़ लें, फिर मैं आपको इसकी पूरी बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में कह रहे हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज़। स्पीशीज़ में जब सिमिलरिटीज़ होगी तो हम उसको देखते हुए फिर उसकी टैक्सोनॉमी करेंगे। तो तमाम मेंबर जो है स्पीशीज़ के जो है शेयर करते हैं सिमिलर करैक्टर्स और वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे स्पीशीज़ जो हैं, लाइक कैट हो गए तो वो अपने जैसे कैट पैदा करेंगे। इसी तरह डॉग हो गए, कोई ह्यूमन हो गए तो अपने जैसे सेम स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। अब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनेरा। स्पीशीज़ को जब हम ग्रुप में रखेंगे तो उसको हम कहेंगे जेनेरा, ठीक है। आगे कह रहे हैं सिमिलर जेनेरा आर ग्रुप टुगेदर इन फैमिलीज़। अगर सेम जीन के होंगे उनको हम एक साथ रख देंगे तो वो मिलके फैमिलीज़ बना देंगे। फिर फैमिलीज़ को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ऑर्डर को क्लास में, फिर क्लास इनटू फाइला और डिवीज़न, टॉप टू बॉटम और असेंडिंग और डिसेंडिंग भी इस तरीके से भी हो सकता है। इसका एम क्या था? इसका एम यही था कि हम इसको डिटरमाइन कर सकें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बेसिस पे, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने सारे हर जो हैं डिफरेंट टाइप के हैं, प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंट करैक्टर्स रखते हैं। इसे हमें इस वजह से सेपरेट करना पड़ा। दूसरी वजह ये थी कि हम इनके नाम आसानी से याद कर पाएँ और पहचान कर पाएँ, ठीक है। अब हमारे पास, और यहाँ पर आप देखें तो ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 2 चीज़ें हैं, 2 हैं, एक ह्यूमन का है और एक पी प्लांट मटर का जो पौधा है उसके बारे में। अब किंगडम जो है हमें पता है एनिमिलिया है। अगर हम स्पीशीज़ को देखें, साइंटिफिक नेम देखें, हमें पता है साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या लिखा हुआ है, होमो सैपियन किसका? होमो सैपियन किसका? इंसानों का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप इसको देखें, फिर इसके बाद स्पीशीज़ की बात करेंगे तो स्पीशीज़ सैपियन है, तो जीनस और स्पीशीज़ को मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पर होमो सैपियन बन गया नीचे लास्ट में। इसके अलावा अगर आप वैसे जो हम पढ़ रहे थे कि किंगडम है, इंसानों का ताल्लुक एनिमिलिया से है, एनिमल से, इसलिए हमने किंगडम रख दिया। फाइला हमने किस बेस पे रखा? इनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसको देखते हुए कॉर्डेट्स बोलते हैं उसे। अब हमने कॉर्डेट्स तो हैं, अब हमारे पास कॉर्डेट्स बहुत सारे हैं और डिफरेंट ग्रुप में हैं और डिफरेंट तरीके के हैं, उनकी लाइफ, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल्स का
ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें क्लास भी बनाना पड़ी, कुछ हम क्लास रख के भी अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है, कुछ फाइलम के मुताबिक। इसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशीज़, ठीक है, ये चीज़। अब हम निमोनिक्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट इनका बिहेवियर, डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर है। तो ये भी एनिमल सब, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसको कंट्री, आप जो है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर जो है उसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि एक किंगडम जो है वो पूरा स्टेट है, किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है, कंट्री के बाद उसकी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारे उसके प्रोविंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेट के बाद हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास बनते हैं सिटी, सिटी के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, एक लोकेलिटी, लोकल इलाके, उसके बाद हाउस नंबर हम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, अब इसी चीज़ को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमारे पास निमोनिक्स मैंने बताए थे आपको पीरियोडिक टेबल के, आप देखिएगा, उस बहुत आसान तरीका याद करने का। सेम वैसे ही हमारे पास जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इसको अगर आपको याद करना मुश्किल लगता है तो जैसे हमारे पास ये जो है टॉप टू बॉटम इस तरीके से जा रहे हैं, इसी को हम पढ़ने का यहाँ तरीका देखते हैं। हमारे पास 3 से 4 लिखे हुए हैं निमोनिक्स। आप ये जो किंगडम है, किंगडम को किंग बोल दिया, फाइलम को फिलिप्स, ठीक है, क्लास को कैम। तो ये हमने इस तरीके से इसको पूरा ऑर्डर को पढ़ने का पहचान याद रखने की टेक्निक है। कैसे, किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन शॉप। दूसरे एक और एग्जाम्पल है, किंग प्ले चीज़ ऑन फाइन ग्राइंड सैंड। एक और एग्जाम्पल ये रही, काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट, ठीक है, ये ज़्यादा आपको इजी लगेगा क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं। काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं। आपके पास ये भी है, किंग ऑफ पोलैंड केम ओवर फॉर गुड सैलेड। किंग ऑफ पोलैंड केम ओवर फॉर गुड सैलेड, ठीक है, ये हमारा पूरा ऑर्डर। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो हैं आगे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एहसास दिलाते हैं कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।